खबर है कि समाजवादी पार्टी जो है कम से कम 40 मौर्या को टिकट देने जा रही है। कुर्मी कम से कम 50 से 60 कुर्मियों को टिकट देने जा रही है। ये नहीं अंदाजा लगा पा रहा था कि कोई प्रतापगढ़ समाजवादी पार्टी जीत सकती है। समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर, मेनका गांधी जैसी की सीट जीत सकती है। अयोध्या अवधेश प्रसाद जीत सकते हैं। इस बात का किसी को अंदाजा नहीं। तो पीडीए का जो फॉर्मूला था अखिलेश यादव का, वो हिट हुआ। इस समय केशव प्रसाद मौर्य से बड़ा जो काट है बाबू सिंह कुशवाहा है। जातीय समीकरण के रथ पर सवार होकर आई भारतीय जनता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला पूरी तरीके से नासूर बन गया है। समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले की क्या काट होने वाली है, खबर यह भी आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। इसी पर बात करेंगे, हमारे सहयोगी बबलू जी हैं। क्या है पूरी सूचना? देखिए, जो अभी तक खबरों में चल रहा है, मीडिया की तमाम खबरों में है। अब मैं इसे इतना ही कहूँगा कि अभी मीडिया की खबर है बस, जब तक कि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी सबसे अधिक जिस चीज़ की चर्चा होती है, जिसकी मुख्यमंत्री बनने की चर्चा होती है, उसका लास्ट में ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है जिसकी कोई चर्चा नहीं होती है। आपका इशारा किधर है? गोरखपुर की तरफ? मेरा इशारा गोरखपुर, जिस तरह से 2017 में जब केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनने की खबर थी, तो योगी आदित्यनाथ, जिसकी चर्चा भी नहीं थी, मनोज सिन्हा पूजा पाठ करने जा रहे थे, वो मंदिर के दर्शन कर रहे थे मुख्यमंत्री की, लोगों को लग रहा था शपथ लेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो है स्ट्रेटजी है कि जिसके तहत वो जब जो है पीडीए फार्मूला काट तो निकालना पड़ेगा ना। भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल पीडीए फार्मूले की जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला है, उसका जो समाजवादी पार्टी ने 2024 में जो अपनाया जो फार्मूला, और सिर्फ एक नारा नहीं दिया पीडीए का, उस पीडीए को धरातल पे उतारा। यानी कि जो सिर्फ अगर छोड़ दिया जाए तो 5, जिसके लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती थी कि यम-वाई समीकरण के लिए, और इन्हीं के इर्द गिर्द रहती थी कि इनको एक मुश्त यादव और मुस्लिम का वोट मिलता है और टिकट भी उन्हीं को अधिक मिलता है। लेकिन 2024 में उसके बिल्कुल उलट दिखा। महज 5 यादव और 5 मुस्लिम प्रत्याशियों को प्रत्याशी बनाया गया, कैंडिडेटों को। उसके बाद तमाम जितने भी लोग थे वो सब पीडीए से रहे, और ऐसी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में सफल रही जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। कि कोई ये नहीं अंदाज़ा लगा पा रहा था कि कोई प्रतापगढ़ समाजवादी पार्टी जीत सकती है। समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर, मेनका गांधी जैसी की सीट जीत सकती है, किसी को अंदाज़ा नहीं था। अयोध्या अवधेश प्रसाद जीत सकते हैं, इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं था। लोगों को लगता था, और उस समय जीती जब एक महीना पहले ही अयोध्या राम मंदिर का जो है इनॉग्रेशन हुआ, और इतने बड़े पैमाने पर हुआ। तो वो पीडीए का जो फार्मूला था अखिलेश यादव का, वो हिट हुआ। और उसी के तहत 2027 में भी उसी फार्मूले पर समाजवादी पार्टी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बिल्कुल भी, उनके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी में उनके तमाम विधायक, उनके जो नेता हैं, जो रणनीतिकार हैं, उस पर वो चर्चा करते हैं। रमेश मिश्रा का आपने एक देखा होगा, जो बदलापुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने खुलकर एक वीडियो बनाया और जारी किया कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला, उसकी कोई काट नहीं है अभी भी बीजेपी के पास। और बीजेपी के अंदर जो चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। सिर्फ अब सिर्फ चुनाव का इंतजार है, और जो जिस दिन चुनाव आएगा, वो जो अंदर खाने जो खींचातान चल रही है, फिलहाल सत्ता है केंद्र में और यूपी में भी, तो लोग इसीलिए चुप बैठे हैं कि सत्ता है, सत्ता से कोई बगावत नहीं करता है। जो केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के बीच चल रहा है, जो ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ के बीच चल रहा है, जो विधायकों और अधिकारियों के बीच में चल रहा है, जो जिला अध्यक्षों और जो है पदाधिकारियों के बीच में चल रहा है, वो अब एकदम खुल के सामने आने वाला है। और अगर जिसकी बात हो रही है कि पीडीए फार्मूला का काट केशव प्रसाद मौर्य है, तो केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले से कम की काट कहीं भी नहीं है। वो स्वयं अपनी 2022 में अपनी खुद की सीट हार गए थे, और उनकी कितनी चलती है वो समाज में भी, समाज के तमाम लोग, उनके जो समाज है मौर्य समाज, मौर्य शाक सैनी समाज, वो भी जान रहा है। देखिए, कोई भी घटना होती है तो वही समाज केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट उठाकर देख लीजिए, उनके फेसबुक पेज पे चले जाइए, कोई भी वो पोस्ट करते हैं तो वो उस पोस्ट पे देखिएगा कि मौर्य शाक सैनी, इसी से तो अंदाजा लगाएंगे किसका समाज किसके साथ है। मौर्य शाक सैनी समाज के तमाम लोग वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछते नजर आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का एक काम हुआ, उठेंगे, उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ ट्वीट करना, और उस पर
समाजवादी पार्टी समर्थकों से अधिक शाह के सैनी और कुशवाहा मौर्य समाज के लोग वहाँ उनका विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि तुम अपने समाज के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते हो। जब समाज पे कोई बात होती है, समाज के किसी की हत्या हो जाती है, कहीं बलात्कार हो जाता है, कोई हारी है, कोई बीमारी है, आप अपने समाज के साथ नहीं खड़े हो पाते, इस तरह की आवाज़ उठती है। और इस समय केशव प्रसाद मौर्य से बड़ा जो काट है बाबू सिंह कुशवाहा हैं, जो अपनी खुद की उनकी पार्टी है। और इसमें आपको बता दें कि कदम और समाजवादी पार्टी जहां जो बीजेपी सोच रही है उससे कदम आगे समाजवादी पार्टी और उनके नेता चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों में अंदर की बात बता रहा हूं, अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के जो मौर्य शाह के सैनी समाज के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उसमें तमाम जो चाहे वो नीरज मौर्य आंवला सांसद हों या फिर जो है फर्रुखाबाद से जो प्रत्याशी नवल किशोर शाह के हों, जो तमाम बलराम मौर्य हों, इस तरह के जितने फूलपुर के जो थे मौर्य जो वहाँ से चुनाव हराए गए थे वो मौर्य, उसके बाद जितने भी आर.एस. कुशवाहा जी, लीलावती कुशवाहा, जितने भी शाह के सैनी में बहुत सारे नामों को स्लिप कर रहा हूँ, तो जो बड़े नाम थे, जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, वर्तमान विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, वो सारे मौर्य समाज के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने एक मीटिंग की है और उस मीटिंग के तहत जो समाजवादी पार्टी का पीडीए चल रहा है, पीडीए एक उनकी पीडीए चौपाल चल रही हो तो चल ही रही है लगातार, ये पीडीए यात्रा निकालने जा रहे हैं और वो मौर्य शाह के सैनी कुशवाहा पूरे प्रदेश में वो जा रही है और उनके बीच में जाएगी और उनको बताएगी। और वो केशव प्रसाद मौर्य और जो भी मौर्य शाह के सैनी भारतीय जनता पार्टी में सरकार में है उनको बताएगी कि कितने हमारे समाज पे 2014 से 17 से 19, 22 और 24, 25 तक कितनी घटनाएं और कितने में ये खड़े हुए हैं। तो वो समाजवादी पार्टी को जब 2024 में 37 सीटें मिली तो उनके भी जो नेता हैं उनका भी इस समय 7वें आसमान पर है। और जो पीडीए के नेता है वो चार्ज हैं, वो अपने इस समय आप देख रहे होंगे पीडीए के जितने नेता हैं, गैर यादव, गैर जो है मुस्लिम जो नेता हैं, उनको ये दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले के तहत टिकट देने जा रही है और उसमें वो बढ़ चढ़ के, आप देखिए, आप जहाँ भी तमाम जो गैर बिरादरी बैकवर्ड हैं पीडीए के लोग हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। वो दिखा रहे हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ना है और मुझे मैं भी टिकट पा सकता हूं। इस तरह से लोग चल रहे हैं। जो जिला पंचायत टाइप के हैं, जो प्रमुख हैं, वो विधायक के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो उस हिसाब से तैयारी करें कि अपने नेता का फायदा उठाना चाह रहे हैं पीडीए फार्मूले का, कि समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने जा रही है। खबर है कि समाजवादी पार्टी जो है कम से कम 40 मौर्य को टिकट देने जा रही है, कुर्मी कम से कम 50 से 60 कुर्मियों को टिकट देने जा रही है। यानी कि वो सीटों का फार्मूला निकाल रही है, कहाँ पे किस बिरादरी के लोग कितने वोटर हैं, तो उस फार्मूले के तहत तो पीडीए, तो समाजवादी पार्टी व्यापक रूप से पीडीए पर काम चल रहा है। प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पीडीए का काट क्या भाजपा ला पाएगी? मैंने आपको बताया कि केशव प्रसाद मौर्य वो धार अब नहीं है केशव प्रसाद मौर्य में, जो 2014 में जब वो बनाए गए थे प्रदेश अध्यक्ष, सांसद बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, 17 से पहले जो उनका जो धार थी वो धार 2022 के चुनाव में नहीं रही। के खिलाफ उस समय मौर्य भी थे, समाजवादी पार्टी सरकार, उस समय उनकी वो धार, वो उनकी जो लोकप्रियता उनके समाज में और उनके नाम पे जो 2017 में लोकप्रियता थी और मौर्य समाज ने एक तरफा वोट कर दिया, वो लोकप्रियता 2022 में नहीं रही। वो खुद अपने सीट हार गए, शिराथू हार गए। तो आपको, और 24 में आपने देखा जिस जिले से वो आते हैं कौशाम्बी नहीं जिता पाए कैंडिडेट। फूलपुर में अमरनाथ मौर्य महज कुछ वोटों से, उनका तो आज भी आरोप है, अमरनाथ मौर्य मंच पे खड़े होते हैं तो वो 3200 वोट से हराए गए। वो कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य आए और उसके बाद से हमें हराया गया। उसमें भी मौर्य समाज के अंदर टीस है। तो ये जो अब वो जो लोकप्रियता उनकी थी 2017 चुनाव से पहले, लोगों को लग रहा था मौर्य इसलिए साथ था कि लग रहा था कि मौर्य मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। उस समय लग रहा था कि पटेल मुख्यमंत्री मिलने जा रहा था, हर बिरादरी को लग रहा था कि मिलने जा रहा है, मुख्यमंत्री मिलेगा। आज देखिए उस पीडीए का छोड़ दीजिए, अगर केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, मुख्यमंत्री से बड़ा पद तो है नहीं प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष का पद जो अभी मौके पे वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं, उनके आधार अपने विभाग से तमाम निधि है, अपने योजनाओं को लाभ दे सकते हैं। और एक मुख्यमंत्री के तौर, उप मुख्यमंत्री के तौर पे जहां जाएंगे वो उनकी किसी भी उसमें, तो वो प्रदेश अध्यक्ष बन के कौन सा उनके साथ मौर्य समाज फिर वही सोचेगा कि 2017 से पहले कहीं फिर हमारे साथ छलावा नहीं होने जा रहा वोट के लिए। हाँ, वो तो ये चर्चा है। आप
चर्चा है। और अगर ये ना सोचता तो मैंने जो आपको बताया उनका पेज उठा लीजिए, उनका सिराथू का जो सिराथू हारे वो देख लीजिए, 24 का प्रदर्शन देख लीजिए, 22 का प्रदर्शन देख लीजिए, ये सब हैं। और सुनिए, ये सिर्फ पीडीए की जो काट है, केशव प्रसाद मौर्य को बना देंगे, उधर अनुप्रिया पटेल और जो उसके बाद उनके जो पति हैं वो देखिए डॉक्टर आशीष पटेल, वो अलग से जो है ताने हुए हैं। और उसके बाद पटेल देखिए कितनी मात्रा में समाजवादी पार्टी में कितने सांसद हो गए, विधायक 2024 में सांसद हो गए, तो वो बैठेंगे। वो भी अभी जब मौर्य लोग और मौर्य समाज के लोग अपने समाज में पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं, तो कुछ दिनों बाद आपको पटेल यात्रा भी दिखेगी, कुछ दिनों में निषाद यात्रा दिखेगी, कुछ दिनों में आपको पाल यात्रा दिखेगी। पाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये जो पीडीए फार्मूला है, इस पीडीए फार्मूला जैसे जैसे समय बीतेगा, सैनी मौर्य की यात्रा निकलने जा रही है। और जिस तरह से जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपको ये पीडीए और जो है उग्र होता दिखेगा और ज्यादा धार पकड़ता हुआ दिखेगा।